बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here Professor इतरत करनैन with the first year student, second year students। मेरे बच्चे आज हम सेकंड ईयर का डिस्कस कर रहे हैं 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। देखिएगा जरा गौर करिएगा, हमने क्या मालूम करना। क्वेश्चन में कहा गया कि आप सेंटर निकालें, फोसाई निकालें, वर्टिसेस निकालें, इसेंट्रिसिटी निकालें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालें और हाइपरबोला की इक्वेशन ये गिवन है। अच्छा जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, हाइपरबोला की इक्वेशन तो यूं होती है, ये देखिए वाई स्क्वायर के नीचे 4 है माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 ले लेता हूं बराबर है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है मैंने इसके नीचे 1 ले लिया। अब मेरे बच्चे आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाइपरबोला की जनरल फॉर्म कैसी होती है। अगर अच्छा जिसके साथ प्लस का साइन होता है उसके नीचे ए स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बताएं मेरे बच्चे, एक तो मेरे बच्चे पहला मसला हल करते हैं कि इसका सेंटर कहां पे है। मैंने आपको बार बार कहा हुआ है, अगर सेंटर ओरिजिन पे ही होता है, अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के रिप्लेस होता है। इसका ये मतलब है कि इस सवाल, ये देखिए यहाँ पर x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के कोई नहीं है। इसका मतलब है एक हमारा मसला तो हल हो गया कि इसका सेंटर 0 0 है। मेरे बच्चे याद रखना, मैंने आपके सेंटर का मसला हल कर दिया है। सेंटर मैंने आपको बता दिया है कि इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर मौजूद है। अच्छा अब कोई बात नहीं, अब इधर कंपैरिजन करते हैं, जरा गौर करिएगा। ए स्क्वायर मेरे बच्चे किसके बराबर है 4 के, ये बताएं। इस तरह कंपैरिजन करूं तो बी स्क्वायर किसके बराबर है 1 के। अगर अंडर रूल लिया जाए तो ए विल बी 2 हियर, अगर इधर भी स्क्वायर रूल लिया जाए तो बी विल बी 1। एक काम करते हैं, सी की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। ये बताएं आप लोगों को पता मेरे बच्चे कि सी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 1। मेरे बच्चे सी स्क्वायर इसका मतलब है 5 के बराबर है। आप ऐसे करो, इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपका सी मेरे बच्चे अंडर रूट 5 के बराबर है। हम इस तरह करते हैं कि इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। ये देखें भला कैसे, आप लोगों को पता है कि सी इज इक्वल टू ए ई फार्मूला होता है। अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है तो उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। ये बताएं यहाँ पर, ये इधर मैं लिख लेता हूँ ई बराबर है सी ओवर ए, इधर पुट कर दें। अच्छा बताओ सी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, सी की वैल्यू है अंडर रूट 5 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 2। देख लो इसेंट्रिसिटी का मसला हल होगा। अच्छा अब ये बताएं मुझे कि अब मेरे बच्चे हम आते हैं, इसेंट्रिसिटी हो गई, सेंटर हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई, अब हम आते हैं फोसाई की जाने। अच्छा एक बड़ी जरूरी बात ये बताएं, यहाँ पर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब है आपका हाइपरबोला अलोंग वाई एक्सिस है। अगर हाइपरबोला अलोंग वाई एक्सिस है तो आपके फोसाई वाई एक्सिस के ऊपर हैं, आपके वर्टिसेस वाई एक्सिस के ऊपर हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर कौन जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। इसका मतलब है अगर हम फोसाई का जिक्र करें तो ये देखें एक्स जीरो होगा, 0 प्लस मनफी सी, यूं लिख लेते हैं 0, अच्छा प्लस मनफी सी, सी तो अंडर रूट 5 है तो ये प्लस मनफी अंडर रूट 5। मेरे बच्चे फोसाई का मसला भी हल होगा। अब हम आते हैं, ये फोसाई का मसला हो गया। अब मेरे बच्चे हम आते हैं वर्टिसेस की जानिब। आपको मैं बता चुका हूं कि क्योंकि आपका हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब है वर्टिसेस भी वाई एक्सिस के ऊपर होंगे, और वाई एक्सिस से मुराद ये हुआ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मेरे बच्चे इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये जी वर्टिसेस के 0, एक प्लस है, और एक होगा ए डैश 0 और माइनस है, तो कोई बात नहीं, इधर पुट कर दें 0। ए की मेरे बच्चे वैल्यू कितनी 2, इधर ए डैश 0 और ये माइनस 2। आई होप सो बात की समझ आ गई होगी। अब देखें आखिरी चीज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब क्योंकि हर बच्चे को ये बात पता है, और मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं कि अगर हाइपरबोला वाई एक्सिस हो तो वो फिक्स लाइन भी वाई एक्सिस के ऊपर होगी, और उसकी मेरे बच्चे इक्वेशन ये होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। इधर पुट कर दें y इक्वल टू प्लस माइनस ए, देखो ए कितना है 2 डिवाइड बाई ई देखो अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। 2 मेरे बच्चे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 4 ओवर अंडर रूट 5। ये लिख लें कि ये मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। उसने जो जो चीज़ें कही थी, उसने कहा था सेंटर निकालें, उसने कहा था फोसाई निकालें, उसने कहा था वर्टिसेस निकालें, उसने कहा था इसेंट्रिसिटी निकालें, उसने कहा था इक्वेशन ऑफ, और याद रखना मेरे बच्चे एंटी टेस्ट के अंदर इनमें से कोई एक आध चीज़ भी वो पूछ सकता है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 5 है।
नाउ इट्स पार्ट नंबर 5। और मेरे बच्चे यहां पर हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1 होल का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस इधर है y माइनस 1 y माइनस 1 होल का स्केयर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। अच्छा गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, आपने वही चीजें निकालनी है, सेंटर, फोसाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कोई बात नहीं, लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। यार एक बात मुझे बताएं, मैंने आपको एक बात की थी कि अगर सेंटर ओरिजिन पे हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर होता है, अगर ओरिजिन पे ना हो तो x की जगह x माइनस एच रिप्लेस होता है, y की जगह y माइनस के होता है। अब गौर करना मेरे बच्चे, ये देखें x माइनस एच की जगह 1 है, k की जगह 1। इसका मतलब है अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि इसके सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये देखो एच की जगह भी 1 है, k की जगह भी 1 है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1। आई होप सो बात की समझ आ गई हो। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, जिसको फार्मूला नहीं पता बेशक मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच और के, इसका मतलब है सेंटर यहाँ पर क्या बनेगा 1 1। आई होप सो बात समझ आ गई होगी। देखिए मेरी बात सुने, हमें ये वाला हाइपरबोला पसंद नहीं, हमें वो वाला हाइपरबोला पसंद है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। अब मैं इस तरह करता हूं कि अपने हाइपरबोला की शिफ्टिंग कर देता हूं, शिफ्टिंग करके अपने फार्मूले उसके मुताबिक डेवलप करूंगा जैसे सेंटर ओरिजिन पे है, फिर वापस सीधी शिफ्ट करके इधर ले आऊंगा। फिक्र नहीं करनी, पहले शिफ्टिंग कर रहा हूं, शिफ्टिंग, और कैसा हाइपरबोला आ रहा हूं जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, ये देखिए। अच्छा शिफ्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस तरह करेंगे कि इसके अंदर x माइनस 1 की जगह कैपिटल X पुट करेंगे और y माइनस 1 की जगह कैपिटल Y पुट करेंगे। अच्छा देखें, जब ये इधर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। ये वो हाइपरबोला बन चुका है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। अच्छा अब ये बताएं, प्लस का साइन इसके साथ, इसका मतलब है ये इसकी शक्ल ये वाली होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 9। अच्छा इस बात का ख्याल कर लेना मेरे बच्चे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब है आपका हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस हो। चलो कोई बात नहीं, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें, बल्कि पहले ए की वैल्यू निकालनी, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो मेरे बच्चे ए विल बी स्क्वायर रूट 2। हम ऐसे करते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो बी विल बी 3 है। अच्छा देखें, मैंने आपको कहा कि सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर पुट कर दें। सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना था 2, बी स्क्वायर कितना था 9, मेरे बच्चे सी स्क्वायर आपका 11 आ गया। अगर सी निकालना है तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी सी, इट विल बी 11 अंडर रूट। इस तरह करते हैं मेरे बच्चे, हम पहले ना इसेंट्रिसिटी का मसला हल कर लेते हैं, बाकी काम फिर करते रहेंगे। देखें आप लोगों को पता है इसेंट्रिसिटी का फार्मूला कैसे होता है, सी इज इक्वल टू ए ई। अगर यहाँ से ई निकालना है तो इट्स फार्मूला विल बी सी ओवर ए, सी ओवर ए। सी मेरे बच्चे कितना है यहाँ पर 11 का अंडर रूट, ए मेरे बच्चे कितना है अंडर रूट 2। ख्याल करना ये आपका ई है, मतलब इसेंट्रिसिटी। देखें अब ये वाला जो है, एक तो तरीका ये है कि मैंने सेंटर निकाल दिया, सेंटर को निकालने का एक और भी तरीका है। अगर ये वाला पसंद ना आए, बेहतर तो वही है क्योंकि ये एंटी टेस्ट में भी काम आ जाता है, डायरेक्ट भी पता चल जाता है, लेकिन सेंटर का एक और भी तरीका है, वो तरीका बताता हूं। ये बताइए, ये वाला जो मतलब आपका हाइपरबोला बन चुका है, इसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। देखें हम ऐसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर हम मेरे बच्चे पहले सेंटर की ट्राई कर रहे हैं तो सेंटर ओरिजिन पे है, लेकिन सेंटर ओरिजिन पे किसका है, इस हाइपरबोला का है, जिसके बड़े एक्स और बड़े वाई हैं। हमें सेंटर किसका चाहिए, जिसके छोटे एक्स और छोटे वाई। कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं। देखें अगर ये है ना मतलब सेंटर उसका जिसके बड़े एक्स और बड़े वाई हैं, तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन ये कैपिटल एक्स होगा और ये कौन होगा, कैपिटल वाई। लेकिन हमें छोटे एक्स और छोटे वाई चाहिए। देखें बड़ा एक्स किसके बराबर था, एक्स माइनस 1,
बराबर 0, बड़ा y किसके बराबर था, y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से छोटे x की वैल्यू 1 निकल आई, छोटे y की वैल्यू 1 निकल आई, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल आए 1 1। आई होप सो बात की समझ आ गई होगी। देख लो वहां पर भी मैंने यही बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1 1 और यहां पर भी वही 1 1, लेकिन ये दूसरा तरीका है। अब हम आते हैं, हमने सेंटर निकाल लिया, इसेंट्रिसिटी निकाल ली, फोसाई की तरफ आते हैं। देखिए ये मैंने ऊपर लिखा कि वी आर कमिंग टूवर्ड्स फोसाई, क्योंकि हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है तो इस वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, एक होगा c 0 f डैश, एक होगा माइनस c व 0। कोई बात नहीं, पहले हम c व 0 को डील करते हैं। अच्छा ये बताएं कि c कितना है, c है 11 का अंडर रूट कोमा 0। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये किसका फोसाई है, ये इसका, हमें इसका नहीं चाहिए, हमें इसका चाहिए। हम वापस शिफ्टिंग करेंगे, बताएं भला कैसे, ये मुझे बताएं। अगर मैं इसको पॉइंट एक समझूं तो ये बड़ा x है और बड़ा y है, कैपिटल X इज 11 स्क्वायर रूट, कैपिटल Y इज 0, बट आई वांट स्मॉल x। अच्छा बताएं कैपिटल X आपने क्या लिया था, x माइनस 1 इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट, अगर स्मॉल x निकाला जाए तो 11 अंडर रूट प्लस 1, y माइनस 1 इक्वल 0, स्मॉल y निकाला जाए तो 1। तो ये फोसाई के जो नए कोऑर्डिनेट्स वो निकल आए 11 स्क्वायर रूट प्लस 1 कोमा 1। लेकिन मेरे बच्चे इस बात का ख्याल करना कि अभी f को शिफ्ट किया है, अब f डैश को करते हैं, कोई बात नहीं। ये देखें अब हम आ जाते हैं f डैश की जाने। अच्छा बताएं वैसे f डैश के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे बच्चे, माइनस c व 0। अच्छा f डैश माइनस c का मतलब है 11 स्क्वायर रूट कोमा 0। अच्छा लेकिन ये फोसाई किसका है, ये इसका, हमें इसका चाहिए, मतलब हमें फोसाई चाहिए उस हाइपरबोला का जिसके छोटे x और छोटे y हैं। ये किसका है, जिसके बड़े x और बड़े y हैं, ये देखना। अच्छा ये बताएं कि ये मैं कैपिटल X समझ लेता हूँ माइनस 11 स्क्वायर रूट, इसको कैपिटल Y समझ लेता हूँ। ये मुझे बताएं कि फिर कैपिटल X कितना है, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 11 स्क्वायर रूट, अगर स्मॉल x निकाला जाए तो ये 1 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा y माइनस 1 इक्वल 0, इसका मतलब स्मॉल y की वैल्यू 1, आप लिख लें कि ये f डैश है जिसकी वैल्यू निकल आई 1 माइनस 11 स्क्वायर रूट और ये कॉमा 1, ये f और f डैश निकल आए मेरे बच्चे। अब हमारा मसला वर्टिसेस का रहता है, आ जाए अब हम डील करेंगे वर्टिसेस को। देखें वर्टिसेस, क्या आप लोग मेरे बच्चे जानते हैं कि वर्टिसेस के फार्मूला क्या है, क्योंकि देखें बार बार मैं कह रहा हूं कि आपका हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब है वर्टिसेस के फार्मूला होगा a, 0 फिर a डैश और ये माइनस a, 0। तो ये इधर पुट कर देते हैं, a मेरे बच्चे कितना है अंडर रूट 2, 0 और a डैश ये मेरे बच्चे माइनस अंडर रूट 2, 0। अच्छा पहले इसकी शिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पर शिफ्टिंग की थी तो वापस चीज़ों को उधर भी ले जाना है। अच्छा अब ये बताएं कि अगर इसको मैं पॉइंट समझूं तो ये डेफिनेट बात है एक कैपिटल X है और ये कौन है, कैपिटल है Y। अच्छा कैपिटल X कितना, x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट, अगर स्मॉल x निकाला जाए तो 1 प्लस अंडर रूट, कैपिटल Y कितना y माइनस 1 इक्वल 0, स्मॉल y की वैल्यू 1। अच्छा बताएं a की वैल्यू निकल आई 1 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 1। अच्छा दूसरी चीज, अब मुझे a डैश चाहिए, a डैश की शिफ्टिंग करते हैं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ये देख लें अब a डैश। अच्छा a डैश क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 2, 0, तो ये मैं इसको समझ रहा हूँ कैपिटल X और इसको समझ रहा हूँ कैपिटल Y। अच्छा लेकिन ये बताएं कैपिटल X कितना, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, स्मॉल x निकाला जाए तो माइनस अंडर रूट 2, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया, ये y माइनस 1 इक्वल 0, स्मॉल y विल बी 1। तो a डैश के कोऑर्डिनेट निकल आए माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 कॉमा 1। अच्छा हमारा मसला वर्टिसेस का हल हो गया। आखिरी चीज जो रहती है मेरे बच्चे वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहती है। देखें अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जाने। देखिए इक्वेशन ऑफ क्या डायरेक्ट्रिक्स, मेरे बच्चे गौर करना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि आपका हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब बड़ा एक्स बराबर है प्लस ए ओवर ई, बड़ा एक्स बराबर है माइनस ए ओवर ई। अच्छा ये कैपिटल एक्स में होगा, क्यों, क्योंकि हम इसकी हाइपर डायरेक्ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हम वापस शिफ्ट करके उधर ले जाएंगे, शिफ्टिंग हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये देखें अच्छा पहले इधर वैल्यूज पुट कर लें
कैपिटल एक्स बराबर है प्लस ए मेरे बच्चे है स्क्वायर रूट 2, ई मेरे बच्चे है 11 अंडर रूट नीचे अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट, दिस एंड दिस कैन बी कैंसिल, कैपिटल एक्स बराबर है प्लस 2/11 स्क्वायर रूट। लेकिन कैपिटल एक्स कितना था, अगर मेरे बच्चे आपको याद हो वो था x माइनस 1 इक्वल टू 2/11 स्क्वायर रूट, तो स्मॉल x की वैल्यू निकल गया तो ये 1 प्लस 2/11 स्क्वायर रूट। अच्छा अब होवर करना दूसरा कैपिटल X बराबर है माइनस a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, e की वैल्यू 11 का अंडर रूट नीचे अंडर रूट। ये मुझे बताएं कि ये अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे 11 का अंडर रूट, दिस एंड दिस कैन बी कैंसिल, बड़ा x आ गया -2/11 स्क्वायर रूट। लेकिन हम मेरे बच्चे क्या करेंगे, बड़े x की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वापस जो आपने शिफ्ट किया था तो वो था मेरे बच्चे x माइनस 1 -2/11 अंडर रूट, अगर स्मॉल x निकला जाए 1 इधर मनफी हो रहा है उधर मेरे बच्चे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन है, ये भी डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन है, दोनों हमारे जवाब दुरुस्त हैं। मेरे बच्चे हमें ये कहा गया था कि आप लोग निकालें सेंटर फोसाई वर्टिसेस एसेंट्रिसिटी, तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली। याद रखना मेरे बच्चे ये वो सवाल हमने डिस्कस किया है जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, आगे सारे सवाल वही होंगे जिनका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे, अल्लाह।